हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हम लोगों को पढ़ना है वर्क एनर्जी पावर के लास्ट टॉपिक को, जो है कोलिजन। तो आओ शुरू करते हैं कि कोलिजन में हमें करना क्या है। तो सबसे पहली बात कि कोलिजन माने होता क्या है, ये सबको पता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे हैं तो इसी को क्या कहते हैं, कोलिजन। ठीक, कोई भी टक्कर हो रही है, क्या है, कोलिजन है। ठीक है। तो बात हुई कि कोलिजन अगर है तो क्या कुछ मामला है इसका, तो हम लोग कहेंगे हाँ। ये दो टाइप का होता है, एक होता है इलास्टिक और एक होता है इन इलास्टिक। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन जो होता है, इसकी कंडीशन होती है क्या, इसकी कंडीशन होती है कि इसके दौरान लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहेंगे, कंजर्व्ड रहेंगे। माने दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। लेकिन अगर बात आती है इन इलास्टिक कोलिजन की, तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इसमें लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, लॉस। लीनियर मोमेंटम तो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। जबकि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों की दोनों क्या होती हैं, कंजर्व होती हैं। तो हम लोग इसी को उठा के चलेंगे। सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन में जरूरत पड़ेगी तो इलास्टिक कोलिजन को हम लोग अलग से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं किसमें, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में। ठीक, बात हो गई किसकी, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो हमने मान लिया कि अपने पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, अपने पास क्या है, कोई दो ऑब्जेक्ट है। लेट वी हैव टू objects having masses m1 and m2 which are moving in a straight line with initial velocity u1 and u2 where u1 is greater than u2। u1 जो है वो क्या है, u2 से बड़ी है। ठीक है। अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम they collide with each other elastically and now their final velocities are v1 and v2। तो हमने कहा कि अपने पास दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके मासेस m1 और m2 हैं, जो कि पहले इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 से चल रहे थे। बाद में जब वो टकराए तो उनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई, किसमें, v1 और v2 में। इसी को हम लोग डायग्राम बना के देखते हैं। ये हो गया मान लो अपना m1, ये हो गया ऑब्जेक्ट m2, दोनों चल रहे हैं, ये u1 से चल रहा है, ये u2 से। और कैसा सिचुएशन है कि u1 ग्रेटर देन है किससे, u2 से। माने कि अगर पीछे वाला तेज आ रहा है, आगे वाला धीमे चल रहा है और रास्ता एक ही है, अगल बगल से जगह नहीं है, तो क्या करेगा, पीछे वाला आगे वाले को टक्कर मारेगा कि नहीं मारेगा, मारेगा। जब टक्कर मारा तो टक्कर मारने के बाद दोनों जब टक्कर हुई, उसके बाद जब अलग हुए एक दूसरे से, तो अब ये m1, ये m2, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई
v2। ये सिचुएशन अपने सामने है। तो हमें पता चला कि अगर इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन क्या है। इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन है कि लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होंगे, कंजर्व होंगे। क्या कंजर्व होंगे? लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता? मास इनटू वेलोसिटी। तो आ जाओ, हम लोगों ने लिखा लीनियर मोमेंटम अगर कंजर्व है तो लीनियर मोमेंटम टकराने के पहले और टकराने के बाद क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो चलो इसको सेम करते हैं। तो हमने कहा कि इसका मास है m1, वेलोसिटी क्या है? u1। तो ये हो गया m1 u1 प्लस ये कौन है? m2, वेलोसिटी क्या है? u2 इक्वल्स टू ये कौन है? m1 v1, वो कौन है? प्लस m2 v2। तो ये लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन है, ये लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है। चलो, तो ये कहानी हो गई इसकी। अब हमने क्या किया? हमने किया ये कि m1 वाले टर्म को खींच लाए इधर। तो ये हो गया m1 u1 माइनस m1 v1। इसको भेजा उधर तो ये क्या हो गया? m2 v2 पहले ही से वहां था, u2 वाला टर्म गया तो माइनस m2 u2। बोलो ठीक है? क्या m2 कॉमन दिख रहा? दिख रहा तो ले लो, जोर से कॉमन है। v2 माइनस u2 और ये क्या है? m1 u1 माइनस v1। ठीक, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और अभी हम लोगों ने क्या लगाया है कि अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो क्या होगा। तो सिचुएशन हमको दिखी कुछ ऐसी। अब हम क्या कर रहे हैं कि आते हैं काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन पे। नाउ सिंस काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमने लिखा है इसको हाफ m1 पहली की वेलोसिटी u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत दुख दर्द? नहीं। देखो हाफ यहाँ भी है, हाफ यहाँ भी है, यहाँ यहाँ तो कॉमन हो गया, क्या हो गया? कैंसिल। और m1 वाले टर्म को खींच लाओ इधर तो क्या बनेगा? ध्यान से देखो, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर। बोलो ठीक है? इसको भेजा उधर तो ये क्या बना? m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे अगर m1 को कॉमन लें, ध्यान से देखो पूरे होशो हवास में, अगर m1 को कॉमन लें तो ब्रैकेट में बचेगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बचेगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता? ए प्लस बी, ए माइनस बी होता। तो हमने इसको लिख दिया कि ये u1 प्लस v1 दूसरे ब्रैकेट में u1 माइनस v1 होगा। बोलो क्या सही है ये? ऐसे ही यहाँ पे अगर हम लोगों ने m2 कॉमन ले लिया तो हमें दिख रहा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। तो फिर से इसको a प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा v2 प्लस u2 दूसरे ब्रैकेट में v2 माइनस u2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? नाउ हम लोग करने जा रहे हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। ठीक, तो शक्ल पहचानो, 2 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो पहले 2 लिख लेते हैं। m1 u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1। और ये क्या है? m2 v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2। डिवाइड करना है इसको। क्या करना है? डिवाइड। किससे डिवाइड करना है? इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 देखो क्या है? m1 u1 v1 m2 v2 माइनस u2 क्या है? m1
u1 माइनस v1 और m2 v2 माइनस u2। तो m2 से m2, इससे ये कटा, m1 से m1 इससे कट गया, कहानी बचा क्या, u1 प्लस v1 v2 प्लस, आ रही बात कहानी। ध्यान से देखो एक बात कि अगर इस u2 को इधर ले आए और v1 को भेज दें उधर, तो क्या होगा, ठीक। हमने कहा कि u2 को ले आए इधर, तो u1 माइनस u2 किसके बराबर हो गया, v1 गया उधर तो v2 माइनस v1 के। ध्यान से देखो इसको क्या है ये, अगर मान लो तुम 100 से चल रहे हो, आगे वाला 50 से चल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी पास आने की इसकी, 50। ऐसे ही जब टकरा गया, तो टकराने के बाद क्या हुआ, अब दूर हो रहे, तो ये क्या है, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो हम लोग कहेंगे कि यहां क्या हो गया, हेयर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, ये क्या है, पास में पहुंच रहा है, अप्रोच कहते हैं इसको, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो कभी कभी इतना भी प्रूव करने आता है कि शो दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक, तो तुम यहाँ पे यहाँ के लिए इतना करके छोड़ दोगे। लेकिन अगर तुमसे कहे कि दोनों ऑब्जेक्ट्स की फाइनल वेलोसिटीज बताओ कि वो क्या क्या आएंगी, तब हम लोग क्या करेंगे, अब आते हैं उस पे। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ से क्या है, u1 माइनस u2 किसके बराबर, v2 माइनस v1 के। तो इस v1 को भेज दो यहाँ, v1 को भेजा इस तरफ, तो क्या हो गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 3, क्या पता चला, u1 माइनस u2, और अगर v1 इधर आ गया तो प्लस का v1 किसके बराबर है, v2 के, है v2 के बराबर। तो तुमसे हमने कहा कि इस इक्वेशन को उठाओ और पुट करेंगे कहां पे, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है देखो, m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2, और वैल्यू किसकी थी, v2 की थी। तो शकल पहचान लो इसकी, क्या है, m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2, और ये क्या है, ये तो पुट इन 1, 1 क्या थी, m1 u1 माइनस v1 m2, और ये क्या था, v2 माइनस u2। तो इसको नीचे लिखते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो, इक्वल लगाया m2 v2, v2 माने u1 माइनस u2 प्लस v1, क्या था, v2 माइनस u2, तो इसको साथ में माइनस u2 आ गया ये, ठीक है। अब ये हो गया m1 u1 माइनस m1 v1, यहां क्या हो गया, m2 u1, और देखो u2 कितने हैं, 2, तो माइनस 2 2m2u2 और साथ में m2v1। हम लोग एक्सप्रेशन निकाल किसका रहा है, v1 का, तो v1 वाले टर्म एक तरफ, तो हमने इसको अगर करेंगे तो दोनों माइनस में आएंगे, तो इसको उधर कर दो और इन लोगों को u वाले इधर ले आओ। तो ध्यान से देखो क्या हुआ, m1 u1 प्लस ये वाला टर्म आ गया, चाहे इसी को ले आओ, पहले इसी को ले आते हैं, तो क्या हो गया, माइनस
m2u1, ये वाला टर्म आया तो माइनस का हो गया प्लस 2m2u2, ये गया उधर तो m1v1 प्लस m2v1। बोलो ये हुआ? ध्यान से देखते रहो, नहीं हो थोड़ा जाएगा। नाच जा भाई, यही है भाई। वाह देखा, सब खिसके लाग। सब छोटा कर दूं वो तो वैसे भी दिख चुका होगा ना, लिख तो चुके ही होगे जब पहले उसको करेंगे तो। पूरा छोटा कर देता हूँ। चलो अब देखो, v1 कॉमन ले लिया यहां से, तो ये बचा m1 प्लस m2। बोलो बचा। और इसको होश आवास में देखो पूरे, यहाँ पे u1 कॉमन है तो तुमने इसको लिखा m1 माइनस m2 ब्रैकेट में u1। ध्यान से देखते रहो, u1 इन दोनों में क्या है, कॉमन। तो u1 खींच के कॉमन ले ली तो m1 माइनस m2 प्लस 2m2u2। तो v1 कितना आएगा, देयर फोर v1 इक्वल्स टू, ये आएगा डिवाइड में, तो क्या बना m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये कौन है, u1। ठीक, और ये प्लस 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2, और साथ में कौन है, u2। ये कौन आ गया एक्सप्रेशन किसका, v1 का। ठीक है, अगर v1 निकाल रहे हैं तो u1 हमेशा लिखेंगे, u1 को पहले u2 को बाद में। अगर v1 निकाल लो तो u1 के साथ m1 माइनस m2 आया, और u2 वाले के साथ 2m2 आ रहा है। नीचे दोनों में क्या है, m1 प्लस m2 है। किसकी वैल्यू रिप्लेस कराई थी अभी, v2 की, अब कराएंगे v1 की। ठीक है, तो v1 की वैल्यू रिप्लेस कराने का मतलब इसको भेजो उधर, वो जाएगा उधर, तो क्या होगा v1 इक्वल्स टू, ध्यान से याद करो, v1 इक्वल्स टू क्या होगा, v2 माइनस u1 प्लस u2, v2 माइनस u1 प्लस u2, ये कौन है, v1 है। तो यूजिंग कौन सी इक्वेशन 3, इक्वेशन 3, ये मिला, पुट इन 1, 1 में पुट करेंगे। ध्यान से देखो 1 क्या थी, m1 u1 माइनस v1, u1 माइनस v1, माइनस लगाती सारे साइन चेंज, तो v2 प्लस का u1 माइनस का u2, और इधर क्या था m2 v2 माइनस u2। ठीक, ध्यान से देखते रहो, नेता कम बनो। u1 u1 2u1, तो ये हो गया 2m1 u1, m1 v2 m1 u2, वहां पे m2 v2 माइनस m2 u2। अब क्या करेंगे, v2 वाले टर्म एक तरफ, तो ये v2 वाला है, नचाक फेंको उधर, उसको ले आओ इधर, तो ये हो गया 2m1 u1, ये m1 u2 है, ये आएगा तो क्या आएगा देखो, प्लस का m2 u2, और ये है माइनस m1 u2, और ये बैठा m2 v2, इसको भेजा उधर माइनस का तो प्लस हो गया, माइनस का टर्म उधर गया प्लस हो गया, m1 v2 2m1 u1। कुछ कॉमन है क्या इनमें, क्या कॉमन है, u2, और यहाँ पे कुछ कॉमन है v2, क्या बचा m1 प्लस, डिवाइड में भेजो, तो ये क्या बना v2 इक्वल्स टू 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1, और m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2। ठीक, समझ में आई कहानी। तो ये निकल के आए क्या, अपने दोनों वेलोसिटीज के एक्सप्रेशन। दोबारा से पहले यहां तक एक बार देखो, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में क्या करते हैं,
इलास्टिकली कोई चीज टकराई जिनके मासेस पहले m1 m2 थे, वेलोसिटीज u1 u2 थी, टकराने के बाद v1 v2 हो गई और लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाया तो m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस इक्वल टू m1 v1 m2 v2, m1 m1 वाले एक तरफ m2 m2 वाले एक तरफ कॉमन लिया, इक्वेशन नंबर बनी 1। अब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो हमने इसको क्या लिखा कि ये दिख रहा तुम्हारा इतना छोटा होगा कि रिवीजन में दिख ही नहीं रहा होगा, चलो छोटा रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, हाफ m1 vu1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ कॉमन लिया, कट गए सारे m1 वाले टर्म एक तरफ m2 वाले एक तरफ, इक्वेशन बनी 2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमें पता चला कि u1 माइनस u2 किसके बराबर है, v2 माइनस v1 के। इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होती है किसके, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। कभी कभी क्वेश्चन यहीं तक आके छोड़ देगा कहानी। अब इसके आगे कह रहा है कि चलो भाई साहब एक काम करो, एक्सप्रेशन निकालो किसके, फाइनल वेलोसिटीज के। तो फाइनल वेलोसिटीज कौन है हमारी, v1 और v2। तो हमने इसी इक्वेशन से एक बार v1 की वैल्यू रिप्लेस करना है, एक बार v2 की। तो पहले हम लोगों ने v2 की वैल्यू को पुट किया कहाँ, इक्वेशन 1 में, ये आई, ये वैल्यू रखी और अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे v1 वाले टर्म को एक तरफ रख के बाकी सबको दूसरी तरफ भेजा। v1 को लिया कॉमन, m1 प्लस m2 आया, भेज दिया नीचे नचा के, आ गया कौन, v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 और ये 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2। ठीक, ध्यान देने वाली बात है कि अगर v1 निकाल रहे हैं तो यहाँ m1 माइनस m2 और वहां क्या है m2 माइनस m1। ठीक है, देखो दूसरी इक्वेशन में क्या है, ये v2 है तो ये 2m1 हो गया, 2 में m1 के साथ दुगना और v1 में m2 के साथ दुगना। ठीक, डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखने के लिए आए तो भी याद रखेंगे। सेम चीज यहाँ की, v1 को रिप्लेस किया, इक्वेशन 1 में पुट किया, सिंप्लीफाई किया, v2 वाले टर्म एक तरफ किए, v2 का एक्सप्रेशन हमको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ आगे, अब बारी आ रही केस की। अब हम लोग कर देंगे केस। तो केस करने से पहले हम एक बार इक्वेशन यहाँ लिख रहे हैं, तुम लोग को नहीं लिखनी क्योंकि तुम लोग तो पहले लिख चुके होगे। v1 अभी अपना कौन सा एक्सप्रेशन आया था, ये v2 था और ये कौन है, v1। तो v1 देखो क्या है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और साथ में यहाँ पे u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2 और उसी के साथ v2 था 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 और ये क्या था m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2। ये एक्सप्रेशंस हम लोगों ने फाइंड आउट ऑलरेडी कर लिए हैं। अब हम लोग कर देंगे केस, इसके ऊपर केस करने आ रहे हैं। तो केस पहला कि इफ m1 इज इक्वल्स टू m2 और उसको मान लिया हमने क्या है m, दोनों की वेलोसिटीज क्या है, दोनों के मास क्या है, सेम। जैसे ही दोनों का मास सेम कर रहे हैं, ध्यान से देखो क्या हो रहा, देयरफॉर v1 पूरे होशावास में देखो, अगर ये भी m है ये भी m है तो m माइनस m 0, तो ये वाला टर्म कहाँ गया, टाटा हो गया। और अगर ये m है तो क्या होगा, ऊपर 2m और नीचे m1 और m2 माने m प्लस m 2m, तो 2m से 2m कट गया। तो v1 किसके बराबर आया, u2 के। v1 किसके बराबर आया, u2 के। और अगर v2 की बात करेंगे तो v2 को ध्यान से देखो, यहाँ पे m माइनस m 0, यहाँ पे 2m अपॉन m प्लस m 2m, 2m से 2m कटा तो v2 इक्वल्स टू u1। ध्यान से देखो कुछ मतलब निकला इस बात का, इस बात का कुछ मतलब है क्या, कि अगर मान लो कि अरे हमारे हाथ है दोनों, क्या है, सेम मास है इनका, आइडेंटिकल है। तो कह रहा कि अगर ऐसे, ध्यान से देखो, ये है मान लो ऐसे चल रहे हैं जिसमें पीछे वाला हाथ तेज आगे वाला धीमे चल रहा, तो हुआ क्या कि ऐसे चल रहा था लेकिन टकराने के बाद सिचुएशन क्या हो रही, देखो ये पीछे वाला पहले तेज चल रहा था, आया टकराया और अब आगे वाला तेज चल रहा है, जिस वेलोसिटी से ये चल रहा था अब उस वेलोसिटी से टकराने के बाद कौन चल रहा है, ये। ठीक,
माने वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई, जो दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी वो पहले की हो गई, जो पहले की थी वो दूसरे की हो गई। ठीक, इसको कहते हैं वेलोसिटी का इंटरचेंज होना। ठीक, बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक और चीज, एक और केस करते हैं इसके ऊपर, दूसरा केस ला दिए कि अगर u2 जीरो होता, माने कि दूसरा ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, एक चला रहा पीछे से और आगे ऐसे टकराने वाला है, तो क्या होता, u2 अगर जीरो होता तो ये बचता v1 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1। बोलो, ये बचता कि नहीं बचता? इधर देखो ध्यान से, ये बचता। और v2 क्या बचता, u2 अगर जीरो तो ये टर्म गया, तो बचा कौन, ये v2 बचता 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 और साथ में u1। ठीक, आया एक्सप्रेशन? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इस केस के अंदर भी अगर सिचुएशन होती कि इफ m1 इज इक्वल्स टू m2, अगर m1 m2 के बराबर हो जाता, जिसको हम लोग कह देते कि m है, m1 m2 के बराबर हो जाता, इसको कहते m है। ध्यान से देखो, तो m1 अगर m2 के बराबर हो जाता तो ये क्या हो जाता, जीरो ना। तो ये टर्म क्या हो गया, v1 कितना हो गया, और अगर ये m1 m2 दोनों बराबर है m, तो m प्लस m 2m, और ऊपर m1 भी m है तो 2m से 2m, तो v2 इक्वल टू क्या हो गया। क्या पता चला इस कहानी से, क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रुका हुआ है और दूसरा आ रहा है, तो ध्यान से देखो होगा क्या, ये आया टकराया और ये रुक गया। ये देखो इस वाले हाथ को देखो, ये आया टकराया ऐसे रुक गया, माने जिस वेलोसिटी से ये आया उसी वेलोसिटी से ये गया। बात समझ में आई? और इसकी पहले वेलोसिटी क्या थी, जीरो, और देखो ये रुक गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। दिख रही? बात समझ में आ रही? तो इतनी सिचुएशंस, इतनी पॉसिबिलिटीज तुमको देखने को मिल रही है। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पेपर में एक्सप्रेशंस भी लिखवाने को पूछता है कि एक्सप्रेशन ही बताओ क्या क्या है दोनों का एक्सप्रेशन, तो बता दो कि भैया ये एक्सप्रेशन है दोनों के। ठीक, सीधे सीधे एक्सप्रेशंस याद होने चाहिए कि वेलोसिटीज जो फाइनल होंगे उनके एक्सप्रेशन ये होंगे। ठीक है, आ रहा समझ में ये बात? यहाँ पे क्या तुम्हें दिखा, मान लो कहता कि शो करके दिखाओ कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में अगर दो ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल माने दोनों का मास क्या होगा, सेम, तो आइडेंटिकल मास होने की सिचुएशन में दोनों की वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं, तो तुम अगली बार बात का मतलब समझ जाओगे क्या पूछ रहा, ये शो करना है। ठीक, और इसको एमसीक्यूज और एसर्शन रीजन के लिए याद भी रखना है। ठीक है, क्यों एसर्शन रीजन के क्वेश्चन भी आते हैं अब तो। और अगर बोल दिया कि दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है लेकिन आइडेंटिकल है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है लेकिन आइडेंटिकल है, तो वेलोसिटी तब भी देखो इंटरचेंज हो रही। देखो ध्यान से, अगर मास आइडेंटिकल है और इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। ये आई टकराई और ये चल दिया, ये रुक गई, माने वेलोसिटी तो अभी भी इंटरचेंज हो गई ना। बात समझ में आ गई? अगर मास आइडेंटिकल ना होता तो सिचुएशन ये होती। ठीक, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने एक चीज पढ़ ली अभी बीच में कि u1 माइनस u2 जो है वो v2 माइनस v1 के है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके बराबर है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की। माने कि अगर इसको नीचे भेज दें तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन
v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, और इसको कहते हैं E. व्हाट इज E? E इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. इसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. क्या होता है? द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज डिफाइंड एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. और ये क्या लिखा 1, इसका मतलब कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन लिख लेना, द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज डिफाइंड एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ई की पॉसिबल वैल्यू देखो 1, 1 होगी तो कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक. अगर ई की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी, तो इन इलास्टिक कोलिजन होगा. कैसा कोलिजन होगा? इन इलास्टिक कोलिजन. और अगर ई की वैल्यू 0 हो गई, ई की वैल्यू क्या हो गई? 0, तो कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक होगा. परफेक्टली इन इलास्टिक. परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? देखो, परफेक्टली इलास्टिक कल हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन कल पढ़ेंगे. परफेक्टली इन इलास्टिक होता है कि अगर मान लो ये ऐसे है, ये आया, दोनों साथ में चले गए, चिपक गया, स्टिक हो जाएगा. जैसे मान लो कि तुम कोई कार और लेके खड़े हो, पीछे से कोई ट्रक वाला आया और तुमको लेके चला गया अपने साथ ना, तो ये कैसा कोलिजन है? इन इलास्टिक कोलिजन. ठीक, समझ के बात? तो ये हो गई कोलिजन. कौन सी? इलास्टिक कोलिजन. वन डायमेंशन की कहानी यहाँ पे खत्म होती है. अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इन इलास्टिक कोलिजन का सिचुएशन क्या है और कैसे काइनेटिक एनर्जी का उसमें होता है लॉस. उसके बाद हम लोग एक लास्ट लेक्चर और लेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन. ऑब्लिक डायरेक्शन में जब भागेगा ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग कैरम खेलते हैं, कोई चीज टकराती गोट तो ऐसी तिरछी भी भागती है ना, सीधी सीधी की जगह. तो यहाँ पे सीधा सीधा चलना है, जिसको कह रहे हैं इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन. लेकिन वहां पे टकराने के बाद अगर ऐसे भाग गई तो क्या होगा? तो उसको कहेंगे इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन, जिसको ऑब्लिक कोलिजन भी कहते हैं. पढ़ेंगे हम लोग अगले 2 लेक्चर्स में. तब तक इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए. जय हिंद, जय भारत.